वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हे ठाकुर हम दासरो निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजे नाम दान राखो ही करो। जेहि माते ही तब बानी बारो चल जी, हुजत होत पुनु असा मुँह कमीनी के ही पूजे पाइन पैर में तय जुती ना जे असुलियारी अजाम जे पलयां पे सारे वे ही तिनके जिनके किया विहां। शिवधारा अमृतवाणी गुरुवर आपके चरणों में पूरा रहे विश्वास। हृदय में आके बसो है मेरी यह आस, आपके श्री दर्शन की बनी रहे सदा प्यास। दान मांगे संत दास सेवा सिमरन सत्संग का, आपके श्री दर्शन की बनी रहे सदा प्यास। दान मांगे संत दास सेवा सिमरन सत्संग का। ओम जय शिवधाराय नमः, ओम जय शिवधाराय नमः, ओम जय शिवधाराय नमः। गुरु रूप प्यारी साध संगत, अज पाण सभई 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराजन जे महोत्सव शिवधारा महोत्सव जे उपलक्ष्य में सभी गॾु थियाऊं। सर्वप्रथम उन्हनि सिद्ध पुरुषन जेके अज भी सभिनी के वेठा दर्शन ॾियनि, सभिनी जूं अरदासूं वेठा अघाइनि, दुखड़ा वेठा लाइन, अहिड़नि सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराजन जे प्रतिमा के जंहिंमें वो विराजमानी भाव सां प्रणाम कयूं। श्री गुरु नानक साहब एवं भगवान श्री झूलेलाल भी विराजमानी, उन्हनि खे भी प्रणाम कयूं था। ऐं हिते जेका बि पूज पंचायतियूं असांजी सिंधी सेंट्रल पंचायत जामनगर, सखर पंचायत जामनगर ऐं ॿियूं बि जेके पंचायतूं ऐं देसी परदेसी असांजा पंहिंजो केशव मूं प्यारो जयंती भाई आया आहिनि, सूरत मूं असांजो विनोद भाई आयो आहे, असांजी न्याणी ढूंढेचा मां आई आहे। अलॻि अलॻि नगरनि मां जेके बि संगतियूं ऐं हितां जा जामनगर जा जेके भाइर भेनर आया हो, तव्हां सभिनी जो स्वागत आहे। तव्हां सभिनी जे हृदय में वेठे परमात्मा खे मुंहिंजो प्रणाम।
तव्हां सभिनी सां जय झूलेलाल। आवाज घटा। जय श्री राम। थोड़ो आवाज अञा घटा। जय श्री राम। जय द्वारकाधीश। न एॾो भाइरनि जो आवाज न आहे भाई। जय सोमनाथ। जय जय शिवधारा। न थोड़ो आवाज अञा घटा। जय जय शिवधारा। अचो मिली करे सभई मन खे एकाकार कयूं। असां सभिनी जे अंदर में सब कुछ आहे। परमात्मा कमी कंहिंखे बि काई न ॾिनी आहे। जीअं हैंड पंप में कॾहिं कॾहिं पाणी लही वेंदो आहे, गेड़ण सां नल हलाइण सां पाणी न ईंदो। हिनखे व्यास जॾहिं हैंड पंप में पाणी विझंदा आहियूं, पोइ गेड़ींदा आहियूं, ॿ टे दफ़ा हैंड पंप खे हलाईंदा आहियूं त उन मां पाणी निकिरणु शुरू थींदो आहे। ईअं ई संत महापुरुष असांखे जाॻाइण आया नी। उहो नओं कुझु कंदा न आहिनि। जीअं साइंस जी परिभाषा छा आहे? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइंस? साइंस मतलब खोज। भाई पानी जो फार्मूला छा आहे? भाई पानी में कहिड़ा कहिड़ा तत्व आहिनि? चयूं H2O। हाइड्रोजन जो हिकिड़ो बांड, ऑक्सीजन जा 2 बांड। इहो साइंस वारनि रिसर्च करे पातो, ॼातो ऐं ॿुधायो। इनखे पाण साइंस चऊं था। त उन्हनि कुझु ठाहियो थोड़ी। भाई असां सभिनी जो खून ॻाढ़ो आहे। छो? हीम नाले सां तत्व आहे। हीम ऐं ग्लोबिन 2 शयूं नी खून में। हीम ग्लोबिन हो प्रोटीन आहे ऐं हो ऑक्सीजन कैरी कंदी आहे। या सूफ़ खाइण सां खून वधंदो, ॾाढ़ो बीट खाइण सां खून वधंदो, पालक खाइण सां खून वधंदो, बाजरी खाइण सां खून वधंदो। इहो उन्हनि रिसर्च करे ॿुधायो। पर अहिड़ी मशीन साइंस वारनि ठाही आहे जो बाजरी मशीन में विझनि त खून निकिरी अचे। ईअं आहे छा साईं? हा कयो था ना कयो था? न आहे। उन्हनि ॼाण कई। इन जो नालो आहे साइंस। साइंस कोई वॾी ॻाल्हि कोन्हे। ऐं हिकु दृष्टि सां जेके ॿुद्धिजीवी वेठा हो, हे तव्हांजे लाइ ख़ासि ॻाल्हि। असांजे पुराणनि में हिकिड़े पुराण जो नालो आहे भविष्य पुराण। छा नालो आहे? ज़ोर सां चओ। भविष्य पुराण। भविष्य पुराण में भविष्य में छा छा थींदो इहो सभु लिखियल आहे। साइंस वारा जेसि ताईं उते पुॼनि। ऐं इहो असांजा ग्रंथ कंहिं लिखिया नी? वेदव्यास जी महाराज। वेदव्यास जी महाराज के घणा साल थिया नी? 5000 साल। मन 5000 साल पहिरियों असांजा ग्रंथनि में उहो लिखियल आहे त अॻिना छा छा थींदो। ठीक है? 5000 सालों के बाद आने वाले समय में क्या क्या होगा, ये सब हमारे शास्त्रों में लिखा है। साइंस का मतलब है जिन्होंने कुछ खोज की, थोड़ा ध्यान गया, पता गया, उन्होंने बताया, लिखा, उसका नाम है साइंस। एक बात और ध्यान दिलाऊं, समय समय पर पहले साइंस नई रिसर्च करती थी तो बुक्स बनते थे। अभी कई सालों से साइंस जो नई रिसर्च करती है, बुक छपने बंद हो चुके हैं। बुक छपने बंद हो चुके हैं। क्यों? वह इसलिए क्योंकि एक साइंसदान ने कोई रिसर्च करी, एक मत दिया, तो दूसरा साइंटिस्ट उस पे तर्क पे वतर्क दे रहा है। इसलिए कब से साइंस के बुक छपने बंद हो गए हैं। जैसे
अभी गूगल का सीईओ, क्या नाम है उसका? हाँ जी, गूगल जो सीईओ सुंदर पिचाई, अभी एआई का कार्यक्रम हुआ था ना दिल्ली में, अरे हाँ ना तो करो, न दिसदा हो जो टीवी, वो आया था, वो भी हजारों रुपए इन्वेस्ट करना चाह रहा है। हजारों रुपए इन्वेस्ट करना चाह रहा है, काहे में कि गूगल से भी आगे कोई नई चीज आई है, दुनिया या साइंस इसका नाम है। लेकिन 1,00,000 साल पहले, कितना पहले, जोर से कहो, 1,00,000 साल पहले हमारे एक ऋषि हुए हैं जिनका नाम है पतंजलि ऋषि। आज सब कोई नाम जानता है, इसका कहीं तो भी श्रेय संतों को और विशेष तौर पर आज के रामदेव बाबा को जा रहा है। ठीक है, हम लोग नया कोई काम करते हैं उसमें अपना नाम जोड़ते हैं, तो हमारे परम पूज्य रामदेव बाबा ने एक अच्छा काम किया, उनके किताब से हेरे जयंती भाई, जो सीखा हम सबको सिखाया, लेकिन ये नहीं कहा कि मैंने आपको सिखाया, ये पतंजलि ऋषि की धरोहर है। ठीक है, तो पतंजलि ऋषि ने कई ऐसी बातें जैसे आसन, प्राणायाम 1,00,000 साल पहले बताई, वो आज भी काम के हैं। हालांकि गूगल बहुत काम का है, जो पूछना है गूगल बाबा से पूछो, अभी बताएगा, लेकिन उसको भी चैलेंज देने वाला एआई आया है। तो साइंस में और धर्म में ये अंतर है। तो जो धर्म वाले हैं उन्होंने कहां से लिखा? उन्होंने भक्ति साधना की, अंदर गए, भक्ति से शक्ति उत्पन्न हुई, तो अंदर से आवाज आती गई, प्रेरणाएं आती गई, उन्होंने लिखा। इसलिए धर्म कभी भी साइंस से ऊपर रहेगा। एक बात दुखद कहूं, पंचायतन की वेनती क्या कम करणो तो इन शयुनि ते कयो जेको हाणे मां ॻाल्हि चवां थो। पंचायत या घर जो वॾो, संस्था जो वॾो, बिरादरी जो वॾो, नगर जो वॾो मेयर थींदो आहे, फर्स्ट पर्सन ऑफ द सिटी, डिस्ट्रिक्ट। ऐं योगा योग साईं असांजे अमरावती जो सिंधी थियो अथव हिन दफ़े मेयर। उनका दायित्व है कौन सा? वो उत्थान का सोचे। तो अभी एक बात कहने जा रहा हूं, सख्तियों कन पंचायतियों छाजो असांजी साईं जंहिं शहर में सिंध में शरीर आहे, जंहिं शहर जो, उन जो नालो आहे कंधकोट। छा नालो आहे? चओ न भाई, ईअं न कयो, ॿुधू बि न थियो, मां सां गॾु ॻाल्हायो। छा नालो आहे? उन शहर जो नियम आहे, तव्हांजे शहर में जेका बि न्याणी माना बहुराणी बणिजी करे ईंदी, 6 तोलनि खां वधीक तव्हां सोन वठी नथा सघो, भली केॾे वॾे धनवान जी धीअ हुजे। घटि वठी सघंदा, वधीक न वठी सघंदा। राति जो 11 बजे खां पहिरियों विवाह पूरो करणो पवंदो। चौखट टपंदव, न टपंदव ॾंडु पवंदो। ॾंडु घणो? 5,000। 5,000 त नंढी ॻाल्हि आहे, पर तव्हांजी मिसाल काई बिरादरी आहे, मिसाल बजाज परिवार, त बजाज परिवार जा जेतिरा बि वॾड़ानी पंचायत खे हथ जोड़े 5,000 ॾींदा, हथ जोड़े चवंदा असांखो ग़लती थी आहे, माफ़ कयो। पंचायत माफ़ करे त पोइ माफ़ी आहे, न करे त उन्हनि जी मर्ज़ी आहे। असांजी एॾी सख़्ती आहे। असांजे अमरावती में 12 बजे घोट खे रिसेप्शन टेबल यानी स्टेज तो हेठि लहिणो ई पवंदो, न लहण जो कोई सोचे ई न सघंदो आहे। सुबुह जो ॾिख मुकुट 10 बजे लिखियोसीं त 10 बजे ई थींदो। 4 खां 5 मिंट महाराज स्वामी ऐं पंचायत वेंदी, न त उथी वेंदा।
पोइ माण्हू चवंदा आहिनि साईं छा कयूं, घोट जी भेण न आई, घोट भेणियो आनर कोन्हे। अरे इहो तव्हांखे सोचणो हुयो न, तव्हां 11 लिखो आहे 12 लिखो आहे, लिखियो त आहे, जेको लिखियो त करिणो पवंदो। असांजे पंचायतनि जी एॾी सख़्ती आहे, ईअं करिणो पवंदो। ऐं मुंहिंजे ई कुझु नंढड़े सौटनि जो जेके नंढा भाउ आहिनि मुंहिंजा, किन मूंखे वक़्तु सिर चयो तव्हांजी त पंचायत में हलंदी आहे, तव्हां थोरो अखर चयो, पंचायती माण्हू साम्हूं ई न ईंदा। असां 11 बजे घोट पार तयारु थी करे स्टेज ते चढ़िया, अञा फोटू कढाया ई कोन्हनि, अञा माण्हू अधु मिलिया ई कोन्हनि। पोइ तव्हां मूं असांखे फ़ाइदो छा, लहिणो ई पवंदो आहे हेठि। तव्हां देरि कई त पंचायतनि माण्हुनि खे इहा किथां जो वॾो आहे, घर जो वॾो पहिरियों पाण कस खाए। ससु केरु जेको सही वञे, पीउ केरु जेको पी वञे, चए न। हाणे मां विषय खणां थो, कहिड़ो? धर्म जे लाइ कुझु न कुझु नियम ठाहियूं। ज़रूर नाहे जंहिंमो इनकम मिले विद्या उन जो नालो आहे, इन जो अर्थ इहो नाहे भाई इंजीनियरिंग पढ़ंदा ॿार भाई डॉक्टरी कंदा, सीए कंदा, पैसा कमाईंदा। संस्कृत छो पढ़नि, गीता छो पढ़नि, भागवत छो पढ़नि, रामायण छो पढ़नि, इन जो फ़ाइदो छा आहे? इहो ठीकु न आहे। त मुंहिंजी वेनती आहे, वेंदे वेंदे संसार में अहिड़ो कुझु करे वञो जो पाण खे लॻे ॿेली मां पंहिंजे सम्झ जो सदुपयोग कयो, कुझु समाज में बदिलाव आयो। महिनत लॻंदी आहे। साईं कोई मञींदो ई न आहे, छो न मञींदो आहे भाई? दुनिया झुकती है। असांजा बाबा शिव जैन साईं चवंदा, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला हो, तुम्हें दम पैदा हुजणु खपे। चिंतन कर, मेहनत कर, चर्चाऊं कर, चिंतन कर, वे रात भर जाग, हिन समस्या जो समाधान छा आहे, निकिरंदो आहे। टाइम त लॻंदो आहे न, हर ॻाल्हि हिकदमि थोरी ध्यान में ईंदी। असांखे पंहिंजो कमु हूंदो आहे, महीननि जा महीना सोचींदा आहियूं, पुछंदा आहियूं, ॻाल्हाईंदा आहियूं, लेकिन जॾहिं समाज जी ॻाल्हि ईंदी, असांजी माण्हू मञींदा ई न आहिनि। बसि सर्टिफिकेट ॾिनोसीं, ॻाल्हि ख़तमु। घर जूं वॾड़ियूं, कंहिंजा ॿार अमड़ियूं जेके वेठा हो, कंहिंजा ॿार तव्हांजे गुरू दर ते गॾु हलंदा अथव, हथ मथे कयो। हे परसेंटेज ॾिसो साईं, पंचायतुनि खे वेनती कयां थो, जवाबदारी तव्हांजी आहे, तॾहिं तव्हांजे लाइ चवां थो, 10 हथ मथे अथव। असांजे भविष्य जो छा थींदो? एॾा नवां मंदर ठारायूं था, हे इनोसेंट थींदा आहिनि, हिननि खे दिशा ॾियणी पवंदी आहे। भाइरनि खे छड़ो इहो सम्झंदा, पुट आहे त माना जल्दी धंधे सां लॻाइनि, पैसा कमाए अचे। धीउ आहे त बसि पढ़े, पीउ जी, अॼु जे पीउ जी दिलि आहे धीउ पढ़े। अड़े पढ़ण सां गॾु संस्कार कहिड़ा अथसि, सोच कहिड़ी, तो ध्यानु त कर, मतिलबु ॿिए धारियनि ॾे न हली वञे। इहो पीउ न सोचींदो, बसि मुंहिंजी धीअ छड़ो मां ॾाज ॾियांसि, बसि इहो ई सोचींदासीं। इहा वेनती दिमाग़ सां ई ॾिनो आहे, सदुपयोग कयो। अमड़ियो, ए मेरी माताओं ध्यान से सुनना, जब आपके थोड़े बहुत पैसे जो आप लोग बचाते हो, हिकिड़ियूं माताऊं त मर्दनि जे कपिड़े में ई राति जो टंगिया पिया हूंदा न, सम्झी वियो न? हा कयो था, न कयो था? हिते ओड़ियूं आहिनि न आहिनि? ऐं मोदी 2016 में अहिड़ो कमु कयो, टपड़ई स्टेशन ते। क्यों भाई? मैं निवेदन करूंगा, जिनके भी जैसे 15-16 हजार पैसे जमा हो, इसका मतलब ये नहीं कि नई साड़ी लेके आओ, नई मोबाइल लेके आओ, या बच्चों को जन्मदिन पर हर बार कुछ न कुछ बड़ी चीज लेके देनी। नहीं, बच्चों के लिए 1 ग्राम सोना लेके रखो। थोड़ा विषय निकला है तो पुरुषों के लिए भी बोलता चलो। अर्थ मैनेजमेंट आनी चाहिए, पैसा क्या है समझ में आना चाहिए। हम लोगों का थोड़ी इनकम सेविंग क्या हुई, पैसे थोड़े बचे क्या, दिमाग चलना शुरू हो जाता है, अभी इसको कैसे खर्चना है। घूमने के लिए अहमदाबाद जाना है, या ड्यू दमन जाना है, या मुंबई जाना है, या गोवा जाना है, बस यही सोचा। या महंगे कपड़े लेके आना है, नई गाड़ी लेके आनी, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, बस
अरे नहीं भैया, जो चीज जरूरी है पहले तो एक फार्मूला दूं। कौन कौन ध्यान से सुन रहा है? हालांकि ये मेरा काम नहीं है, लेकिन सभी जनता परेशान है, हथतंगा, बरकत नहीं है, हमारे घर में पैसा टिकता नहीं है, क्या करें, कैसे ध्यान लगे, कैसे हमसे सिमरन भजन हो। इसलिए हमें भी ये विषय सत्संग कथा में उठाने पड़ रहे हैं। ठीक है, कौन कौन सुनने के लिए तैयार है? बहुत बढ़िया फार्मूला, विशेष है पुरुषों के लिए। तो आपके पुरुष मतलब भाई हो, पिताजी हो, बेटा हो, पति हो, ये सभी के लिए, और आप पुरुष सभी के लिए। फार्मूला ध्यान से सुनना। जैसे चुप करें यार, जैसे किसी पुरुष की इनकम है 25,000 रुपए महीना। कितनी है? आवाज नहीं आई भाई। फ्री में ॾियांव तो हालांकि इन जी दक्षिणा मां अलग वठांव, तव्हांखे अर्थशास्त्री जी तरीक़े सां सेखारियूं था। हाणे जेके वेठा आहिनि घणनि लॻे थो असांखे त सम्झंदो आहे, वरी नओं ज्यादा ॿुधाइनि, ॿुधायांव थो न तव्हांखे, चिंता छो था कयो। हाँ जी, 25, चलो 30,000 महीने की 30,000 रुपया इनकम है, भले नौकरी है या अपना धंधा है, बरोबर। तो एक दिन का कितना हुआ? 1,000 रुपया। आप दुकान पे कितने घंटे जाते हो? हाँ जी, 12 घंटे। 1,000 रुपए को 12 से आप डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा? हाँ जी, 85 रुपया एक घंटे की आप कमाते हो, बरोबर। ठीक है, कौन कौन समझ रहा है? आप एक घंटे का कितना कमा रहे हो? तो मेहनत करके 85 रुपए कमाया एक घंटा, या ऐसे मिल गए? अभी आपको या आपके परिवार वालों को फजूल की कोई चीज के लिए मन बनाए कि जैसे चलो आज होटल पे रोटी खा के आते हैं, आइसक्रीम खाएंगे, 1,000 रुपए खर्चा करके आएंगे। तो 1,000 रुपए मतलब आपकी 10 घंटे की कमाई वहां लग रही है, बरोबर। हाँ तो बोलो ना भाई, 10 घंटे आपने कितनी मेहनत करी और 1,000 रुपया कैसे गया? उसका और उपाय निकाला जा सकता है। घर में कोई स्पेशल आइटम बनाओ, थोड़ा बहुत बाहर से बुलाओ, कुछ दूध बुलाओ, घर में आइसक्रीम खुद बनाओ। हमारे शिवधारा क्लासेस चलते हैं गर्मियों के दिनों में कई नगरों में। तो बच्चों को, छोटे बच्चों को राइटिंग सिखाएंगे, है ना, बच्चियों को मेहंदी सिखाएंगे, फिर बड़ी बच्चियों के लिए मतलब कई प्रकार के क्लासेस चलते हैं। उसमें हम लोग पार्लर भी सिखाते हैं कि भगवान न करे बच्ची किसी के जीवन में कोई आपातकाल आए। पहले सिलाई सिखाते थे, स्टिचिंग, अभी ये सिखाते हैं कि वो अपना जीवन गुजर बसर कर सके या अपना कम से कम तो करे। ठीक है ना। घणनि जी आदत होंदी आहे नंढे का नंढे कार्यक्रम ते, कंहिंजे लाॾा हूंदा न, पोइ बि ब्यूटी पार्लर वारे खे 500 रुपयो दान में ॾेई ईंदियूं नी माताऊं, ॾिठियूं अथव। ऐं 20,000 30,000 जी नई ड्रेस वठी ईंदियूं, त घणा थिया पैसा? पुछो त काॾे थी वञा, जे पार्ले बिस्किटनि जी फारी मिलंदी। घणे जी पई उहा पार्ले बिस्किटनि जी फारी? चओ न भाई, 5 रुपए वाली पई घणे खे? माई के 3,500 रुपए में। थोड़ा ध्यान से सुनते जाओ। तो इस दृष्टि से कैलकुलेशन करो कि 10 घंटे की 12 घंटे की मेरी मेहनत की कमाई ऐसे जा रही है। उन पैसे से विशेष काम करो, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाओ, उनको कंप्यूटर सिखाओ, इंग्लिश स्पीकिंग सिखाओ। खुद को लगे मेरी मेहनत का पैसा ठीक जगह पर लग रहा है। वैसे ही हम सबका जीवन में बहुत विशेष है। मैंने कल भी पूछा था, यहाँ जैसे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का भी फोटो लगाया जाए, फिर किसी संत का जैसे बाबा लहणा राम का, साईं सुखराम दास का, बाबा शिवभजन साईं का, स्वामी टेऊराम महाराज का फोटो लगाया जाए, तो हम प्रार्थना किसको करेंगे कि आशीर्वाद करो, हमारे दुख हरो, हमारी झोलियां भरो? किसको कहेंगे? इंदिरा गांधी के कहेंगे? हाँ मां, चलो आपके पड़ोसी अंबानी, अडानी, उनके फोटो लगाएं। इधर किसी फक्कड़ साधु संत का फोटो लगाएं, बाबा टहल्याराम का फोटो लगाएं, बाबा शिवभजन साईं का फोटो लगाएं। किसके सामने झोली फैलाएंगे?
गौतम अडानी सामो क्यों? बाबा के पास पैसा तो नहीं था भाई, मेरे गुरुदेव तो गरीब थे, जो आया दे दे देते थे, क्योंकि उनके पास भक्ति का धन था। इसी कारण से हम उनके जन्म जयंती के उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं। 2008 में 18 मार्च को गुरुदेव भगवान ने शरीर त्यागा था पूना में। उस दिन और भी बड़ी हस्तियां गई होंगी, तो उनके ऐसे उत्सव वर्ष भर थोड़ी मनाए जाते हैं जैसे सतगुरुदेव भगवान के मनाए जा रहे हैं। क्यों? इनके पास विशेष क्या धन था? इनके पास विशेष धन है भक्ति का। काहे का धन है? मेरा भी यही बस बोलना है, भक्ति और ज्ञान जीवन में बढ़ाओ, अपने जीवन को धन्य बनाओ। भगवान राम ने किसी के बैर खाए थे झूठे, उसका नाम क्या है? जोर से कहो ना, थोड़ा जोर से कहो। शबरी कोई बड़े परिवार से थी? नहीं, उनके पास तो कुछ था ही नहीं। जवानी में गुरुदेव ने कहा था, गुरुदेव को कहा कि मेरे अंदर में जन्मों जन्मों की एक तड़प है, प्यास है, जिज्ञासा है, प्रभु का दर्शन हो जाए, क्योंकि गुरु ही भगवान से मिलाते हैं। तो मतंग ऋषि नाम था उनके गुरुदेव का। उन्होंने कहा, शबरी अभी तुम नहीं जाओगे, तुम यहां बैठे भजन करो, सेवा करो, भगवान तुझे ढूंढते ढूंढते तेरे पास आएंगे। किसने आश्वासन दिया था? हाँ जी, गुरुदेव ने। किसने आश्वासन दिया था? संसार के जितने आश्वासन है सब झूठे। पति पत्नी कहते एक दूसरे को जरूर रहे हैं कि तेरे बिना भी क्या जीना, लेकिन किसी की पत्नी गुजर गई, किसी के पतिदेव संसार में नहीं रहे, तो किसी ने जीना छोड़ा है क्या भैया? किसी ने नहीं जीना छोड़ा भाई। क्या फर्क पड़ता है? अच्छा नहीं लग रहा ये विषय लेते हुए, लेकिन किसने? आजकल किसी मर्द की पत्नी मरी क्या है, दूसरे विवाह के लिए तैयारी कर रहा है। तो कहते हैं ना कि एक पति पत्नी ने एक दूसरे से वायदा किया, तो पत्नी ने पूछा, अगर मैं मर जाऊं तो आप दूसरी शादी तो नहीं करोगे ना? बोले बिल्कुल नहीं। और परमात्मा ने ऐसी लीला रची, उसकी पत्नी मर गई, तो दूसरी शादी को तैयार हुआ। तो किसी ने पूछा, तुमने तो अपनी पत्नी से वायदा किया था। बोले मैं अपनी पत्नी के प्रेम में पागल हूं। पागल तो कुछ भी कर सकता है, संसार इसका नाम है। लेकिन गुरु का आश्वासन सच्चा और पक्का। राम जी उसको ढूंढते ढूंढते आए थे, लेकिन शबरी के मन में रहता था, गुरु ने ये तो नहीं बताया ना कब आएंगे। दिन को आएंगे, शाम को आएंगे, रात को आएंगे, आधी रात को आएंगे या प्रभात को आएंगे, तो क्या खिलाऊंगी? मेरे पास तो कुछ नहीं। तो शबरी भेलिनी रोज बैर तोड़ के चखती थी कि कहीं कड़वा न हो, रोज एक कटोरे में रखती थी। ठीक है, राम जी आए, हम सब जानते हैं, लेकिन उसके पीछे उसकी तपस्या लगी। क्या लगी? नहीं, जोर से कहो, यही तो बिंदु सीखना है। शबरी भेलिनी की तपस्या लगी। कितनी और काहे की तपस्या लगी? इंतजार की तपस्या लगी। शबरी भेलिनी की जगह पर हम लोग होते थे, हमारे गुरु कहें तुम्हारे पास भगवान आएंगे, हम कितना इंतजार कर सकते हैं? कोई बताएगा? बहुत लोग भोग की थाली रखते हैं, गुरु बाबा भोग पा लेना, हम जा रहे हैं। मतलब इतना टाइम नहीं है कि थोड़ी देर प्रार्थना करें कि आप प्रभु प्रसाद पाइए। साईं मुंजो भोजन करे स्वीकार, चाहो तुझो डेनल मां तो खेती अरे प्या। चाहो ना भाई, हमारे पास इतना भी समय नहीं है ये बोलने का, नहीं है इस समय,
तो भगवान क्यों पाएंगे हमारा भोजन? तो शबरी भीलनी ने इंतजार की, तपस्या की। कितने? 11,000 साल। कितने? जोर से कहो। हमें अपने गुरुदेव कहें 11 महीने तुम इंतजार करो और कोई काम न करो, बस इंतजार करो, भगवान तुम्हारे पास आएंगे। क्या हम करेंगे? असां तो झट झट में घना टाइम ॾिसंदा हीअं वरी हीअं पास हो कंहिंखे खुजली थींदी आहे, की रहियो आहे, अड़े सत्संग में वेठो होॾे छो थो ॾिसे? हाँ जी। तो निवेदन है, हमारे अंदर में खजाने हैं, बहुत भरे पड़े हैं। फिजिकली भी देखें, साइंस ने प्रूफ किया है हमारे अंदर में गोल्ड तत्व भी है। साइंस का कहीं कहीं दुरुपयोग हो रहा है। अभी जो नई फाइल खुली है उसमें क्या बता रहे हैं, वो बच्चों को चोरी करके लेके जाते हैं विदेश, आइलैंड में, फिर दुष्कर्म बच्चों के साथ करते हैं, फिर बच्चों को उल्टा लटका देते हैं छत में, ध्यान से सुनो, फिर बच्चों को डराते हैं, तुम्हें आग लगाऊंगा, कीले ठोकूंगा, तो बच्चों को जैसे डर लगे। तो बच्चों को जब डर लगता है तो कुछ ऐसे हार्मोन्स, कुछ ऐसे तत्व उनके अंदर में उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं, जो अगर किसी मनुष्य को मिल जाए तो सदा जवान रहे। ऐसी साइंस ने रिसर्च की है। तो ये जो नई एस्टीन की फाइल खुली है, तो बच्चों से पहले दुष्कर्म करके फिर उल्टा छत में लटका देते हैं, फिर बच्चों को डराते हैं, फिर बच्चों के सिर में सोराख करते हैं, वो एक एक ड्रॉप टपक टपक कर बहता है और वो मूर्ख लोग पीते हैं कि जैसे हम सदा के लिए जवान रहे। ये आज की साइंस, ये आज की तरक्की, ये आज की उन्नति। जहाज का आविष्कार किसने किया है, आप में से कौन बताएगा? राइट ब्रदर्स। क्या नाम था? जोर से कहो। कितने साल लगे और काहे से बनाया? साइकिल के पुर्जों से बनाया था। ठीक है। कितने साल लगे? 16 साल। अभी आविष्कार हुआ है। लेकिन पुष्पक विमान भगवान राम जी के समय में था। किसने रिसर्च करी थी? कुंभकर्ण और रावण ने। कितने साल हो गए? 20 लाख साल पहले। साइंस कोई बड़ा काम नहीं कर रही। डीप फ्रीजर का पानी भी है, वो भी ठंडा है, मटके का पानी भी ठंडा है। स्वास्थ्य के लिए क्या जरूरी है? हाँ जी। आज बहुत सी माताएं मेरे पास आई, कल भी आई, आज भी आई, गला बार बार सूजता है, मेरा या मेरे बच्चे का। काहे के लिए गला सूजता होगा? मटके के पानी से, घाघर के पानी से, या डीप फ्रीजर के पानी से? फ्रिज बनी तो है लेकिन नुकसान है। एक साइंसदान ने तो ये कहा है कि घर से 2 चीजें निकाल लो। बोले कौन सी? बोले एक डाइनिंग टेबल निकालो। कितनी जगह ले रहा है? डाइनिंग टेबल पर कभी भी भोजन नहीं खाना चाहिए। दूसरा, फ्रिज निकाल लो घर से। इसमें जितनी चीजें रख रहे हो, आपको फ्रेश लग रही है, उतना आपके शरीर को तकलीफ पहुंचा रही है। जब से ये मोबाइल आई है, हमारी नींद ज्यादा हो गई है बच्चों की या कम हो गई है? जोर से कहो ना। कहते हैं जो जल्दी सोता है, जल्दी उठता है, उसका माइंड शार्प बनता है। तो मोबाइल के बाद हर कोई जल्दी सो रहा है ना। बुढ़ड़ा बुढ़ड़ी भी लगा पिया नहीं सजो नहीं वरी कदे एडो स्विच हेडे ओडे लगी तो बबू डिसता। अरे दादी आपको तो अक्ल ही नहीं है, मोबाइल चलाने नहीं आती। बार चौंदा नहीं ना चौंदा नहीं तो वधिक अकुल वारो केर आहे, पोटो या दादी?
जी वरी ॾाढो पोटरी खे ॾींदो आहे, पुट ॾिस तो अलाए छा अलाए जो छा हले थो। दादू आपको कुछ समझता तो नहीं है। वधीक सियाणो इन मामले में केर थियो तो मोबाइल जा फ़ाइदा तो दुनिया भर जा आहिनि, पैसे की क्वांटिटी वधी आहे। लेकिन मैं कहूंगा हमारे परदादा के कितने, हमारे आज के जितने भी नौजवान 30-35 वाले बैठे हैं उनके बच्चे कितने हैं? जल्दी जल्दी बोलते जाओ। एक। और उनके पिताजी जिसकी आयु अभी 50-55 साल होगी उसके कितने बच्चे थे? जल्दी जल्दी बोलते जाओ, 2 या 3। और उसके दादाजी के कितने बच्चे थे? जल्दी जल्दी बोलते जाओ, 6-7। उनके परदादा के कितने बच्चे थे? 10-15। ठीक है, ठीक है। पैसा आज के नौजवान के पास ज्यादा है, करोड़ रुपए का बंगला है, करोड़ रुपए का दुकान है, बरोबर। क्वांटिटी में इसका ज्यादा पैसा इसके पास है। परदादा के पास तो 1000 रुपए भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने 15 बच्चों को जन्म दिया, परवरिश की, पढ़ाया लिखाया, मंगनी करी, शादियां कराई, उनके बच्चों की भी परवरिश की, घर भी दिया, दुकान भी दिया। थे उनके पास 1000 रुपए भी नहीं। आज का नौजवान डर रहा है, दूसरे बच्चे को जन्म दूंगा कैसे परवरिश कर पाऊंगा। तो धनवान वो थे या आज का इंसान है? जोर से कहो भाई। पढ़े लिखे बच्चे जो है ना पूना मुंबई में, वहीं नौकरी वहीं छोकरी, उनको माँ कब याद आती है? जब उसको बच्चा होता है। अम्मा फ्री में सेवा कर दी ना, आया तो पैसा लेगी बहुत। तो आज बच्चा मेरा सीए है मुंबई में, तो क्या करें उस बच्चे का? मेरा निवेदन है ये जो जितना बाहर की उन्नति में इंसान बढ़ता जा रहा है ऐसा खुद को समझ रहा है, हालांकि उसकी हानि हो रही है। आज हर किसी के सफेद बाल हैं, आंखों की रोशनी कम होने लगी है। मंदबुद्धि बच्चे कितने नहीं जन्म ले रहे हैं, थैलेसीमिया वाले बच्चे कितने नहीं बढ़ते जा रहे हैं। चलो जो नॉर्मल है, हर घर में लगभग, एक घर छोड़ो दूसरे घर में 30 साल की लड़की बैठी है, लड़का बैठा है 35 साल की, 40 साल की, मंगनियां शादियां नहीं हो रही, बरोबर है। आज कोई अम्मा ऐसी भी आई जिनको 40 साल की आयु में बच्चा हुआ है, स्वस्थ ही नहीं है। कैसे होगा? आपका शरीर ठीक ही नहीं है। शादी, आज एक घर में गया, मुझे कहा गया आशीर्वाद करो इसकी हम मंगनी शादी करें। मैंने कहा आयु कितनी? बोले 24 साल। मैंने कहा 100% सही है वो आप। अरे 24-25 साल में मंगनी शादी, पहले मंगनी फिर शादी करेगा, 1-1.5-2 साल के बाद पहला बच्चा, फिर 2 साल के बाद तीसरा बच्चा, तीसरे साल के मतलब 30 साल की आयु तक तीसरा बच्चा, फिर उसकी परवरिश करें। ये जब 50 साल का होगा तो इसका बच्चा 20 साल का होगा, तो कम से कम ध्यान दे पाएगा। 30 साल कोई शादी की आयु है? बच्चा थोड़ी जन्मेगा। जितनी बच्चियां बैठी हैं वो ध्यान से सुनो, या जितनी माताएं बैठी हो अपनी बेटी को, भतीजी को, जो भी आपके रिलेटिव में, उन बच्चों को सिखाओ शादी बच्ची की आयु 25 साल। ये हमारी संस्कृति है, लिविंग रिलेशन। ये क्या है? मतलब ऐसे दोस्त हैं ना, साथ में रहते हैं। अभी वेकेशन रिलेशन शुरू हुआ है। अरे ये क्या है भाई? नहीं, हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है। असा नंढा से आश्रम में बाल्यकाल को गुरु महाराज ने कृपा कई, न्याणी माना उन सां भेण करे ॻाल्हाइणो आहे। खरी ख़त्म आहे, पहिरियों त ॻाल्हाईंदा ई न हुयासीं। ॻाल्हाइणो माना भेण, वॾी आहे त अमड़, दादी, अॼु ॾींहं ताईं शब्द ज़बान ते नहीं। नंढी न्याणी आहे, पुट करे ॻाल्हाईंदा, पुट ठीकु आहे। अरे ये क्या है? हमने तरक्की नहीं की, हम विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। तो निवेदन है अंदर की यात्रा बढ़ाओ, खुद को शक्तिशाली बनाओ। आज थोड़ा पद है, प्रतिष्ठा है, पैसा है, तो हर कोई अंदर से कमजोर है भाई। अंदर की मजबूती आएगी। सत्संग सुनो। जितने भी बुद्धिजीवी बैठे हो, आपको लगता है हमें सब समझता है, तो पहले ये बताओ आपका बेटा आपके कहने में है? आपकी बहू रानी आपकी सुनती है? आपकी पत्नी आपका ध्यान रखती है क्या उतना जितनी आपकी आशा है? अगर नहीं तो आप क्या सक्सेस हो भाई?
आपके बेटे ने कभी किसी को कहा है क्या मैं आज जो भी हूं मेरे पिता की मेहनत के बदौलत हूं? नहीं। हर बेटा कहता है मैं अपनी मेहनत से बड़ा हूं, मेरे पिता ने मुझे दिया ही क्या है। हर बेटा अपने मां बाप से रूठा हुआ है। मैं बात नहीं करूंगा पिता से। हर बेटी अपनी मां से बात करने को तैयार नहीं है। स्वार्थ है तो बात करेगी, नहीं तो मेरी मम्मी अच्छी नहीं है। तो कहां हम सफल हुए हैं भैया? सफलता है सत्संग सुनो। सत्संग में सीख मिलेगी। जीवन के कुछ विशेष टारगेट रखो, मैं कुछ करके जाऊं। अच्छा लग रहा है। इस सखर पंचायत की धर्मशाला जिन्होंने सोचा होगा, किसी के मन में कल्पना आई होगी, फिर कुछ लोगों ने मीटिंग्स करी होगी कि कैसे बनाए। थोड़ा ध्यान से सुनो। कोई भी बिल्डिंग बनती है, पहले बिल्डिंग नहीं बनती, पहले माइंड में बिल्डिंग बनती है। कहां बनती है? हाँ सही, माइंड में। फिर बिल्डिंग बनती है कागज पे, जिसको नक्शा कहा जाता है। फिर वो इंजीनियर को दिया जाता है, आप इसमें सिविल वर्क करो। फिर आर्किटेक्ट को दिया जाता है कि इसकी और चेंजेस क्या जरूरी है वो करो। स्टील डिजाइनर एक अलग रहता है। वैसे ही आप धंधे में दक्ष हो, इसका मतलब नहीं है कि आप हर बात में दक्ष हो। अरे रोते रोते संसार से गए, अरे हॉस्पिटल में सड़ते हुए गए, पछताते हुए संसार से गए, तो क्या फायदा। तो ये जो धर्मशाला बनी है, पहले किसी के मन में, सखर पंचायत वाले के मन में कल्पना जगी होगी। फिर कुछ लोगों से मीटिंग की होगी, करें क्या। फिर विषय चला होगा, कैसे करेंगे, पैसा कहां से आएगा, प्लॉट कहां से लेंगे। फिर ये सिविल वर्क जब होगा तो ध्यान कौन करेगा, मरीजों मजदूरों के ऊपर, ठीक काम कर रहे हैं। इंजीनियर से चर्चा कौन करेगा। फिर बीच बीच में पैसा कम हो गया, काम रुक गया, मजदूर नहीं आ रहे, काम रुक गया, इंजीनियर ठीक नहीं, काम रुक गया। बहुत कुछ लगता है। फिर 2-3 बार यहाँ रिन्यूएशन हुई थी। मैंने यहाँ पता किया संधि समाज की कितनी धर्मशाला ऐसी, क्योंकि मैं धर्मशाला में मुझे कोई रहा था वैसे नहीं है। मैं रोज नए शहर में जाता हूँ, लेकिन यहाँ मैं रहा हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है। तो इस धर्मशाला की जिन्होंने कल्पना की, जिन्होंने धन की सेवा की, तन की सेवा की, जिन्होंने बनाया और अभी तक मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, उनको साधुवाद, शुभकामनाएं, बधाइयां देंगे तालियों की आवाज से। आवाज कम है, जोर से। अभी एक निवेदन करूं, मैं तो अभी 12 बजे जाऊंगा, क्योंकि कल अमरावती थोड़ा फ्रेश होके मेरी यात्रा है, सत्संग यात्रा जबलपुर। फिर वहां से जाऊंगा डबरा, फिर डबरा से होते हुए अमरावती में मेरी शिव कथा है 4 तारीख को। लाइव चलेगी टीवी, फेसबुक पे और यूट्यूब पर, और हमारी आईडी है जय शिवधारा। आप चाहो तो घर बैठे लाभ ले सकते हो। तो मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन जिसने कल्पना की होगी, भली उनका शरीर आज हो या नहीं भी हो, जिस भी जोड़ी में होंगे, हम लोग जप कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, उनको फल वहां भी मिल रहा होगा। बजाओ ताड़ी जोर सा। जिन्होंने धन लगाया इस धर्मशाला में, जिन्होंने मन लगाया, जिन्होंने पानी दिया होगा, जिन्होंने मजदूरों को भी पानी पिलाया होगा, वो धन्य हैं। तो मेरा निवेदन है, ऐसे टारगेट्स रखो मन में। और विनती करूं, जो भी कार्यक्रम हो वहां जाया करो। बच्चे गणपति रखे, नवरात्र में दुर्गा माता रखे, उनको पैसे दो। बहुत लोग कहते हैं इस बार हाथ टाइट चल रहा है, 11 रुपए देते हैं। अरे 11 रुपए में काम होता है। ये मेलो थे तो वे घणे में थे तो मेलो, कहीं भी महाप्रसाद होता है, ऐसे होता है क्या। लाइट का बिल कितना आता है आजकल मंदिरों का, धर्मशालाओं का। हम सबका धर्म है। बच्चे गणपति में आए ना, कोई भी रिसिप्ट लेके, माता जी कुछ दीजिए, दादाजी कुछ दीजिए। मैं कहूंगा बड़े में बड़ा राशि आप जितना दे सकते हो, आप खुद देखो ना, आप कितना दे सकते हो। आप खुद को बोलोगे मेरा जीवन टाइट चल रहा है, तो सदैव टाइट ही रहोगे।
आप कहोगे नहीं बढ़िया है, भगवान ने मुझे बहुत दिया है तो बहुत मिलेगा, आपकी मर्जी है। ये है इन्वेस्ट, कितना इन्वेस्ट करते हो आपकी मर्जी। तो आइए मिलके अभी हम लोग थोड़ी देर कीर्तन करेंगे, फिर समापन की ओर बढ़ेंगे। आज भंडारा भी है, पल्लव भी है। कीर्तन कयो भाई, हाथ कयो छाजे करे, जल्दी बंद कयो या भक्ति वधे जी। भंडारो असां खाईंदा आहियूं कहिड़ी भावना सां, त पेट भरजे या भगवान जी कृपा थिए थी, शल मन जी शांति वधे। भंडारो कहिड़ी भावना सां खाईंदा आहियूं, हर को पाण सां ॻाल्हाए भाई। बस ये समझना है, करता तो मेहनत मजदूर भी है, करता मेहनत मैनेजर भी है, मालक घर में बैठा है। सबसे ज्यादा पैसे कौन कमाता है? मालक। मजदूरों को लगता है मेहनत हम करते कमाता वो है, इसलिए चोरी करना शुरू कर देते हैं। गरीब सोच गरीब ही बनाएगी। वो ऐसा कुछ तो कर रहा है ना जो घर बैठा है लेकिन धन में बढ़ता जा रहा है। आपका नाम क्यों नहीं बढ़ रहा? आपका धन क्यों नहीं बढ़ रहा? आपकी सोच छोटी है। हम में और संतों में यही अंतर है। हमारे बाबा शिवभजन के पास एक व्यक्ति आया, कुछ दिनों के बाद मेरा जन्मदिन है, मैं अपने लिए कार लेने के लिए जा रहा हूं, 10 लाख की गाड़ी। मुझ पर कृपा हुई है 1988 में, 88 में, लेकिन ये मेरे से पहले हुई थी। मैं जब गुरु चरणों में सेवा में पहुंचा वहां मैंने ये बात सुनी थी, मतलब 88 से पहले की बात है। तो उस व्यक्ति ने कहा मैं हर साल अपने जन्मदिन पर 10 लाख की गाड़ी लेता हूं। हे गुरुदेव भगवान, मेरी इच्छा है आपके लिए भी गाड़ी लेके आऊं, पहले आपके पास गाड़ी लाऊं, चाबी दे के जाऊं, फिर अपने लिए भी 10 लाख वाली गाड़ी लूं, आप आज्ञा दो। लेकिन एक और निवेदन है, मैं हर वर्ष ऐसे करता हूं, आप आज्ञा एक बार दे दो, हर वर्ष ऐसे आपके लिए भी कार लेके आऊंगा। तो हमारे सतगुरुदेव भगवान सतगुरु स्वामी शिवभजन जी महाराज ने कहा भैया हम बड़ी गाड़ी में नहीं घूमते, हमें अच्छा नहीं लगता, हमें नहीं चाहिए आपकी गाड़ी। हाँ देना है ना तो कार 10 लाख वाली नहीं दो, हमें 10 लाख कैश दो, पैसा दो, उससे हम गरीब बच्चियों के विवाह शादियां कराएंगे। बोल बाबा शिवभजन साहिब। आज बाबा शिवभजन के नाम से, आज हमारे गुरुदेव के नाम से दुनिया भर में पता नहीं क्या क्या कार्य चल रहे हैं। अगर उस समय बोलते थे 10 लाख मुझे दे दो तो आज हम लोग महिमा नहीं गा रहे होते थे। सोच पर ही निर्भर है। शबरी की सोच थी भगवत दर्शन हो, गुरु को निवेदन किया, गुरु ने आश्वासन दिया, गुरु के वचनों पर विश्वास किया, इंतजार की, प्रतीक्षा की 11,000 साल। लेकिन जब राम आए, राम ने कहा मांगो, कुछ मांगना है तो शबरी भीलनी ने कहा कुछ ज्ञान दो। तो भगवान राम ने उनको नवदा भक्ति सुनाई थी। क्या सुनाई थी? जोर से कहो ना, नवदा भक्ति। फिर शबरी भीलनी को जब गुरु महाराज ने कहा था भगवान तुझे ढूंढते हुए तेरे पास आएंगे, तो एक दिन इसके मन में आया पता नहीं भगवान इस रास्ते से आएंगे, इधर से आएंगे, इधर से आएंगे। तो झाड़ू लेके झाड़ू लगाने लगी और छींटे मारने लगी, रास्ता साफ हो। वहां से ऋषि गुजरे, अरे तू तो कम जात की है, अपवित्र शरीर है, जिस रास्ते से हम गुजरते तुम उस रास्ते को अपवित्र कर रही हो, जाओ इधर से, आज के बाद ये कभी न करना। तब से माई शबरी भीलनी ने गुस्सा नहीं किया। आज कोई किसी को थोड़ा रोक के तो सही, असा के बस भलिया, बस असा पंहिंजे घर ही खुश हूं। माना संतन के, पंचायतन के, अध्यक्षन के दुनिया डराए रखो आ। एहसान किसका? जो राशि दे या राशि ले? हाँ जी, एहसान कहीं जो आ जेको धन दे या धन वठे? वठे ॾेड़ छा जो भाई, वठी सतो पियो कंदो तोखे मोक्ष मिलंदो। तो वट पैसो हूंदो, होटल में रोटी खाईंदे या तुंहिंजो पुटु जुआ में हाराए ईंदो न, छा फल मिलंदो? आज कितनी नई आत्महत्याएं हो रही है, नौजवान काहे में जुआ में पैसे उड़ा रहे हैं।
और इन 3 महीने में तो इतनी फोन आई है पूरे भारत से, इकलौता बेटा था, गुजर गया। परसों में एक मृत्यु हुई है, 10 लाख की जुआ में हाराई, अच्छा लड़का था, किसी दोस्त के कहने पर गया, खुद को मार डाला। ये परसों की घटना है, शायद पगड़ी रस्म भी आज होगी। तो देने वाला बड़ा आदमी नहीं, लेने वाला बड़ा आदमी है, वो सदुपयोग करेगा। तो शबरी बिलनी ने गुस्सा नहीं किया। ऋषि मुनि सोए, रात को 10 साढ़े 10 बजे झाड़ू लगाए, ऋषि के उठने से पहले फिर सो जाए। तो ऋषियों ने तिरस्कार किया था, बेइज्जती की थी शबरी भिलनी की। अभी राम जी शबरी भिलनी के पास बैठे हैं, ऋषि मुनि आए, आप यहां क्यों बैठे हो? बोले क्यों, कहां जाऊं? बोले आप तो हम ऋषियों के लिए आपको आना चाहिए था, आप हमारी बरादरी के हो। राम ने कहा हम अपने घर आए हैं। बोले आपका घर? बोले हाँ, शबरी भिलनी का घर मेरा घर है। ऋषियों ने कहा हमारे पास चलिए, भगवान ने कहा चलो। ध्यान से सुनो कथा। राम जी उधर आए, ऋषियों ने कहा ये बंपा सरोवर एक सरोवर है, तालाब है, इसका पानी गंदा हो गया है, हमारी इच्छा है आपके चरण धोएं, चरणामृत इसमें डालें, इसका पानी निर्मल हो जाए, अच्छा हो जाए। जल लाए, राम जी के चरण धोए, जैसे उस सरोवर में डाले वो पहले से भी ज्यादा गंदा हो गया। तो राम जी से कहने लगे भगवान ये क्या? बोले क्या? बोले आपके चरणामृत डालने से भी ये पानी और ज्यादा गंदा हो गया। राम जी कहते हैं आपने मुझसे पूछा क्या? आपने मुझसे पूछा क्या? हर कोई मनमानी करेगा। तो ऋषियों में से कुछ समझदार थे जिन्होंने हाथ जोड़ के पूछा प्रभु क्या करना चाहिए? बोले जाओ शबरी भिलनी को लेके आओ, उसके चरण धोने हैं, लेकिन ऐसे पैदल नहीं लेके आना, उसको पालकी में लेके आना। काहे में लेके आना? लेकिन अपने कंधों पर ऋषि उठाना। ऋषियों ने कहा भगवान को क्या हो गया, लेकिन क्या करें, स्वार्थ है। गए पालकी लेके, बिलनी को कहा बैठो। हाँ बैठती हूं। कंधे पर उठाया, नाक पर हाथ दिया, बदबू आ रही है, इसको क्या समझता है, लेकिन पता नहीं भगवान को क्या सूझी है। चलो जैसे तैसे लेके आए। राम जी ने कहा इसको अच्छे आसन पर बिठाओ। बिठाया, बोले इसके चरण धो। ऋषि कह रहे हैं हम लोग चरण धोएं? बोले आप लोगों की मर्जी है, तालाब स्वच्छ चाहिए, साफ चाहिए तो धोने पड़ेंगे। उन्होंने धोए। तो राम जी ने कहा भी शबरी भिलनी के जो चरणामृत का जो पानी है ना, वो डालो सरोवर में। जैसे डाला वो बंपा सरोवर एकदम निर्मल हो गया, साफ स्वच्छ हो गया। बोलिए भगत वत्सल भगवान की। ऋषियों ने कहा ये क्यों? तो भगवान ने कहा मुझे खुद से ज्यादा अपने भगत प्रिय हैं। हम जितने भी सेवा क्षेत्र में हैं, भक्ति गुरु सेवा में हैं, हमें संसार में सहना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। जहर तो शिव जी को पीना पड़ा था, हमें भी पीना पड़ेगा, लेकिन एक न एक दिन भगवान हमारा मान ऊंचा करेंगे जरूर। ठीक है। अभी शबरी भिलनी ने कहा प्रभु मेरी इच्छा है, मैं अभी जीना नहीं चाहती। भगवान राम ने कहा सामने बैठो। उसने प्राण त्यागे और शबरी भिलनी की आत्मा राम जी में समा गई। फिर राम जी ने कहा ये शबरी भिलनी है ना, मेरी मां है। क्या है? अपनी मां का दर्जा दिया, अग्नि संस्कार अपने हाथों से किया। राजा दशरथ को राम जी के हाथ की मुख अग्नि नहीं नसीब हुई थी, लेकिन शबरी भिलनी को नसीब हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने फल के लिए प्रतीक्षा की थी, इंतजार किया था। हम भी सेवा करें, दान पुण्य करें, सिमरन भजन करें, अगर सुनना पड़े, सहना पड़े, जहर पीना पड़े, थोड़ा इंतजार करें, एक न एक दिन भगवान फल जरूर देंगे। बजा बजा, जोर से बजा।
का फल है भैया। कोई किसी पर एहसान, किसी को घुटने में दर्द है तो दूसरे ने कुछ किया है क्या भाई? हाँ जी, किसी की आंख की रोशनी कम है बाल्यकाल से, किसी ने कुछ किया है क्या आपको? किसी जीवन साथी के साथ ऐसा रिश्ता जोड़ा है, पति पत्नी की नहीं बन रही है, बेटा अच्छा नहीं, बेटी अच्छी नहीं, भाई अच्छा नहीं, बहन अच्छी नहीं, मां बाप अच्छे नहीं, ये क्या है? ये पिछले जन्मों का कर्म है जो फल हम भोग रहे हैं। कोई कितनी मेहनत कर रहा है, 200-300 मुश्किल से कमा रहा है, कोई मट्टी को हाथ लगाता है, सोना होता जा रहा है। ये क्या है? उन्होंने पिछले जन्म में कुछ नहीं किया था, खाता खाली है। जो मेहनत कर रहा है उसको मिल नहीं रहा, जो थोड़ी मेहनत कर रहा है बहुत कुछ मिल रहा है, उसने पिछले जन्म में जरूर दान पुण्य किया होगा। मट्टी को हाथ लगाता है, सोना होता जा रहा है। तो आगे क्या करें? अभी इतने बीज बोएं, इतना कुछ करें कि देने वाला राम देने पे मजबूर हो जाए। हमें करना पड़ेगा। दान करो, सेवा करो, सत्संग करो, थकना नहीं। मैं जानता हूं, इसको भूल जाओ, ये मूर्खता की निशानी मैं जानता हूं। और ज्ञान कितना है कैसे पता चले? जितना ज्ञान बढ़ता जाता है उतना इंसान खुद को अज्ञानी समझता है। जो जितना खुद को ज्ञानी समझता है मतलब वो उतना अज्ञानी है। सीधी सीधी परिभाषा। कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहा। अंतिम बात कहूं भाई, आपके यहां वामनथली नाम था, अभी वंथली नाम बना पड़ा है। ओके, हाथ चओ ना भाई, कहीं जा पेका है ना वंथली में, सुठा माण्हू त वंथली है ना, सुठो लगे तो पेकनि जो नालो ॿुधी करे। न्याणियुनि खे पेका ॾाढा प्यारा हूंदा अथव। घोट 5000 वारी ड्रेस वठी ॾे, ध्यानु कोन्हे 500 वारे मूंखे अम्मा ॾिनी थी, कंहिं ॾिनी आहे? ऐं अम्मा वारी ड्रेस चुड़दी भी ना है, संभारी रखे भैया, कहीं ॾिनी आहे? अम्मा ॾिनी आहे। इसलिए अक्सर पुरुषों को कहता हूं, कभी भी अपनी पत्नी को या बहू रानी को ये न कहना तुम्हारे माँ बाप ऐसे नहीं ऐसे। बहुत पीड़ा होती है उनको। ऐसे ही माताओं को निवेदन करता हूं, कभी भी पति को ये न कहना तुम्हारे माँ बाप ऐसे। किसी का विवाह का भोजन खाने के लिए जाओ तो उंगली न उठाना, क्योंकि उस पिता ने कई सालों तक एक एक रुपया भावना से इकट्ठा किया है कि मुझे आगे चल के बच्चों की शादी अच्छी करानी है। तो किसी की भावनाओं से खिलवाड़ करोगे तो दुनिया तुम्हारी भावनाओं का खिलवाड़ करेगी। फिर ये न कहना दुनिया ने मेरी दिल तोड़ दी है, अंदर ही जलाए छॾियो अथऊं। हिकिड़ी भेण मिली जामनगर जे माण्हू अंदर ही साड़े छॾियो आहे, जो न आहे माना। लेकिन गामड़ो आ, मिसाल हाणे कहिड़ा आहे तुंहिंजा गामड़ा ने? कुत्याना। भाई असांजो गांव सुठो आहे, जामनगर कोई शहर आहे? हाँ जी, महाराष्ट्र में हमारे आपके यहाँ 2 भगवान अवतार, कृष्ण और वामन। हमारे महाराष्ट्र में भगवान कृष्ण का एक अवतार है भगवान विठल पंडरीनाथ। क्यों अवतार धारण किया? एक सेवक है जिसका नाम है पुंडरीक। पहले भगवान की पूजा करता था, बाद में आस्था हुई मैं अपनी मां बाप की सेवा करूं। रोज पांव दबाता है। भगवान राजी हो गया, पिता के पांव दबा रहा है। भगवान आके प्रगटे, भगत, हे भगत इधर देखो। भगवान का चुप करो। बोले क्यों? बोले मेरे पिता की अभी आंख लगी है। भगवान ने कहा ठीक है भैया, ठहरता हूं। फिर भगवान ने कुछ समय के बाद कहा पुंडरीक। बोले चुप करो। अरे बोले मैं भगवान हूं, तो मैंने बुलाया क्या आपको? कौन कह रहा है? पुंडरीक भगत, मैंने आपको बुलाया क्या? खुद आए हो तो इंतजार करो, क्योंकि मेरे पिताजी की अभी आंख लगी है।
थोड़ी देर के बाद भगवान ने कहा अरे भैया मेरा ध्यान तो रखो। तो एक ईंट पर बैठे थे। पहले घर में अगर मंजुन ते ऐं संदुलिन ते माण्हू वेंदा न, हा कयो था ना कयो था, अॼु गोॾा उहे आहिनि ई कोन, संदुलिन वारा आहिनि गोॾा, वठिया पिया आहिनि ॼणो ॿजणा उथा आहिनि असांखे। हा चए मां खाईंदी आहियां, कुझु खाईंदी न आहियां, वज़न वधे थो। छा खाईंदी आहियां? चए 2-3 फुल्का नेरनि ते ऐं चांहि सां 2-3 तोश, 2-3 खारियूं, ॿियो वधीक न हलंदो आहे, 1-2 ब्रेड या पीस, ठीकु आहे। मां ॿियो नेरनि में 2-3 पराठा ॾेई ऐं थोरो मखण लॻाई दी आहियां मथां, हा सुठो कंदी आहियां मां। ॿियो छा मंझंदि जो छा माण्हू चांवर जी थाली हूंदी त 3-4 फुल्कनि खां वधीक हलंदा नी छा। अरे भेण ॿियो चए शाम जो वेंदा आहियूं कथा ते, नवां ओड़ी महिल संबोसा तरदा नी मिड़ी 2-3 खाई वठंदा। ॿियो मुंहिंजी भेण चए भई ईंदे ईंदे कुझु शइ बि वठी ईंदा आहियूं, गजरनि जो हलवो वठी ईंदा आहियूं, जेसि ताईं रोटी ठहे खाई वठंदा आहियूं। ॿियो चई बसि 2-3 फुल्का राति जो, पोइ खीर जो गिलास मगो, या वरी कंहिं कंहिं ॾींहुं आइस्क्रीम खाईंदा आहियूं। कुझु खाईंदा ई न आहियूं, अलाए छो थो वज़न वधे। अहिड़ियूं आहिनि त कोन न भेनरूं हिते। ऐं मर्दनि जी मारा मारी चांहि ते, वाह रोड़े वारो, वाह रोड़े वारो, हिकु पुड़ी ॿियो चांहि। मर्द वञे थो हीअं थी, समझी वियो न, बस मां नथो चवां भाई। तो पुंडरीक को भगवान कहने लगी मैं तेरे लिए आया। बोले आप खुद आए, ईंट पड़ी, बोले इस पे खड़े हो जाओ। भगवान आज तक ऐसे प्रतीक्षा की अवस्था में खड़े हैं। भगवान कहते पुंडरीक, बोले नहीं, पहले माता पिता की सेवा। तो सार ये जो अपने घर के बुजुर्गों की सेवा करता है वो भली मंदिर शिवालय देवालय नहीं जाए, मंदिर शिवालय देवालय के भगवान उसको दर्शन देने तो खुद ही घर चले आते हैं। इसलिए बड़े बुजुर्ग भार नहीं लगने चाहिए। और निवेदन करूं, बड़े बुजुर्ग खुद को भारी बनाए भी नहीं। आज आपकी जो बहू रानी है, आपके पोते को सवेरे 5 बजे उठाना है, 6 बजे उसको टिफिन के साथ स्कूल भेजना है। आजकल के इंटरनेशनल स्कूल ऐसे 2 टाइम का भोजन देना पड़ता है। इतने ही आए 2 टाइमन जी रोटी सुबह जो 6 बजे। फिर आपका जो लाडला है बेटा है, मतलब उसका पति रात को 2 बजे सोता है। उन छोकरी सां वयल कहिड़ो, अॼु कपड़े धोइण वारी माई न आई, अॼु प्रेस वारी न आई, अॼु बर्तननि वारी न आई, वरी ससु जा माइट अची विया आहिनि, शादी आहे अॼु कंहिं ॾे 8 ॾींहं रहण लाइ। इन लाइ बहू राणनि जी भावनाउनि जो बि ध्यानु कयो। हाथ कयो भाई, हाणे कीर्तन कयूं, हाथ कयो भाई, सदा थी जाओ सभा। राम 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 भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। कौन भाई? ओम हरि ओम 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 हरि ओम जपो। झूले 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 लाल आयो 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 लाल। जय शिवधारा बोल प्यारे, जय शिवधारा बोल बोल। प्रेम की धारा जय शिव धारा, निर्मल धारा जय शिव धारा, ज्ञान की धारा जय शिव धारा, ऊंची विचार धारा जय शिव धारा, बाबा शिव भजन की धारा जय
शिवधारा, शिव भजन की धारा जय शिवधारा, प्यारा प्यारा जय शिवधारा, राम 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 थोड़ी कमर सीधी करे, गर्दन सीधी, आंखें बंद करके जप करे। राम 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 राम, सभी आवाज से राम 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 राम। थोड़ा श्वास लेंगे, 3 बार श्वास गहरा लेके छोड़ेंगे। अभी पेट खाली हो गया, पेट अंदर कमर की ओर जाना चाहिए, पूरा अंदर पेट खाली करें, फिर श्वास लेंगे। फिर श्वास लेंगे। श्वास को रोकें, शांति बढ़ेगी, मेमोरी स्ट्रांग होगी, यादाश्त शक्ति बढ़ेगी, आयु बढ़ेगी। श्वास को रोकें। ये शांति पाने का सरल उपाय, यादाश्त शक्ति बढ़ाने का सरल उपाय। श्वास लेंगे। पूरा राम कहेंगे, श्वास को रोके। राम 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 राम। श्वास लेंगे। राम 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 राम। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। अंदर में अपने गुरुदेव, अपने इष्ट देव बाबा शिव भजन साईं का ध्यान करें। यह जो आंखें बंद करके अंधेरा दिखाई दे रहा, इस अंधेरे को देखते रहें। श्वास लेंगे। शांति शांति शांति। धीरे धीरे आंखें खोलें, हाथों का ग्रीषण करें। हथन के माइटियो जोर जोर सा, जोर जोर सा, पूरो जोर सा, जी गरम थी वञनि। सुभाव थधो हुजे, पैर गरम हुजनि, हथ गरम हुजे, सुभाव थधो हुजे, दिमाग़ थधो हुजे। कंहिंखे कंहिंखे आनंद आयो आहे त मथे कयो ॾिसां। मर्दन में कंहिंखे कंहिंखे सच में आनंद आयो न आयो? तव्हांखे ईअं जो था कयो, वॾा हथ मथे कयो न भाई। हम हाथ उठा के कहते हम हो गए शिवधारा वारे के। हम हाथ उठा के
सतगुरु प्यारे के भाग उठाके कहते हैं हम हो गए सतगुरु प्यारे के। हम हो गए सतगुरु प्यारे के, हम हो गए शिव दारावाले के, हम हो गए सतगुरु प्यारे के। हम हो गए शिव दारावाले के। हम झूम 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 के कहते हम हो गए शिव दारावाले के। हम झूम झूम कहते हम हो गए शिव दारावाले के। ये हो। जय शिवदारा। बोलिए शिव दारावाले साहिब की। ओ किया सब तेरे हवाले, ओ बाबा शिव दारावाले। हाँ जी, दिया सब तेरे हवाले, ओ बाबा शिव दारावाले, ओ बाबा शिव दारावाले, ओ बाबा शिव दारावाले, ओ बाबा शिवधारा वाले। ओ गुरु शिव दारावाले। तूने खोले किस्मत के ताले, ओ बाबा शिव दारावाले। जय हो। खोले किस्मत के ताले। ओ बाबा शिवधारा वाले। जय हो। जय हो। जय शिवदारा। बाबा शिव भजन मेरी जान, मैं उस पे कुर्बान। बाबा शिव भजन मेरी जान, मैं उस पे कुर्बान। वो मेरा मैं उसका जान सारा हिंदुस्तान। वो मेरा मैं उसका जाने सारा हिंदुस्तान। अरे रख दो मुझे साईं दे, पानी पूरी कदो। अरे रख दो मेले वारे दे, पानी पूरी कदो। अरे रख शिव दारावाले दे। पानी पूरी कदो। जय शिवदारा। हाँ, होली आई होली आई होली आई होली आई होली आई होली आई। ओ होली जय आई हो। होली आई होली आई। ओ मस्ती जय हो। छाई मस्ती ओए, छाई मस्ती छाई। मस्ती छाई मस्ती छाई मस्ती छाई मस्ती छाई मस्ती छाई मस्ती छाई। ओ होली आई होली आई होली आई। आ मस्ती छाई मस्ती छाई मस्ती छाई। अरे रंग लेके खेलते, गुलाल लेके खेलते, राधा संग होली नंद लाल खेलते। बोलो सारा रारा, बोलो सारा रारा, 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 सारा रारा। जय शिवदारा, जय शिवदारा, जय शिवदारा, जय शिवदारा, जय शिवदारा, जय शिवधारा। जय शिवदारा जय शिवदारा जय शिवदारा जय शिवदारा जय शिवदारा जय शिवदारा। अरे दुखड़ा कटे ऐ सुखड़ा भी दे दो, थालियों झोलियों भरे छरे दो, कदाएं कैसे की न करे। बोलो जय शिवदारा, बोलो जय शिवदारा, जय शिवदारा, जय शिवदारा, जय शिवदारा, जय शिवदारा, जय शिवधारा। जय शिवदारा जय शिवदारा जय शिवदारा जय शिवदारा जय शिवदारा। सभी हाथ मथे करे, सभी हाथ मथे करे।
हाणे मां हितो वेंदुमि जबलपुर, हुतो वेंदुमि डबरा, हुतो वेंदुमि अमरावती, पुछनि भाई जामनगर जा माण्हू कीअं हुया, नचण ईंदो, झुमरियूं पाइण ईंदो, छा चवान जी न उदोदास ईअं मां कूड़ न ॻाल्हाईंदो मां ॻाल्हि त किशन चंद काथे ॾे ग़लति ॻाल्हाइण सां उन थींदो, अॻिते अचिणो पवंदो, वरी ईअं रुॻो गिला थी पवंदो। सभई बीह रहो पंहिंजी पंहिंजी जाइनि ते, पंहिंजी पंहिंजी जाइनि ते बीह, थांबा सभई पंहिंजी जाइनि ते बीह रहो, हिकिड़ो मिंट आख़िरी जल्दी कयो, पलव पायूं, बीह रहो। झुमेरियो झुमेरियो पायो, झुमेरियो झुमेरियो पायो सब झुमेरियो, झुमेरियो झुमेरियो पायो सब झुमेरियो, झुमरियो 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 पायो, झुमरियो पायो, झुमरियो पायो, झुमरियो, अरे झुमरियो पायो, झुमरियो पायो, झुमरियो पायो, झुमरियो झुमेरियो झुमेरियो पायो सब झुमेरियो, झुमेरियो झुमेरियो पायो सब झुमेरियो, खुशीअ जो ॾींहुं आयो, खुशियों विराइण आयो, दुखड़ा बि लाइण आयो, खुशियों विराइण आयो, दुखड़ा बि लाइण आयो, बाबा शिव भजन सब जा आंसू बुझाइण आयो, बाबा शिव भजन सब जा आंसू बुझाइण आयो, झुमेरियो झुमेरियो पायो सब झुमेरियो, झुमेरियो झुमेरियो पायो सब झुमेरियो, झुमेरियो झुमेरियो।
बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो बोला भगवान राम साहिब की हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे सागर में ढक जाए मुझे पहले कदमन में रख जाए सागर में रख जाए मुझे पहले कदमन में रख जाए बाबा शिव भजन मुझे पहले सागर में रख जाए बाबा शिव भजन मुझे पहले सागर में रख जाए हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा पूर्ण परमात्मा पापों का विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा धन्या धन्या बाबा शिव धन्या ओ धन्या साईं धन्या बाबा शिव धन्या गदुआ सदा गदुआ बाबा शिव गदुआ ओ गडया सदा गदुआ बाबा शिव गदुआ प्यारा ओ प्यारा जय शिवनारा निर्मल धारा शिवनारा चार धारा प्यार से प्यारा बाबा शिव भजन की धारा प्यारा 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 सच्चे भाव से आरती में रोज गाता हूँ सच्चे भाव से आरती में रोज गाता हूँ शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ माता पिता और भाई बंधु को ही सब कुछ मेरा ओ माता पिता और भाई बंधु को ही सब कुछ मेरा मेरे पास है जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा मेरे पास है जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा ओ प्रणाम करके शीश को मैं झुकाता हूँ शीश को मैं झुकाता हूँ शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ शिवनारा वाले गुरुवर को मनाता हो सेवा निस दिन बाबा अपने घर की कराते रहना ओ सेवा नित दिन बाबा अपने घर की कराते रहना सत्संग सुमति दान दे के मुझको संभाला करना सत्संग सुमति दान दे मुझको संभाला करना ओ प्रार्थना में ऐसी चरणों में रखता हूँ प्रार्थना में ऐसी चरणों में रखता हूँ शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ दोष दृष्टि मिट जाए और अंदर में ज्योति जगे ओ दोष दृष्टि मिट जाए और अंदर में ज्योत जगे हर जीवन लक्ष्य बस पूरा हो संतदास ये मांगे ओ जीवन लक्ष्य बस पूरा हो संतदास ये मांगे ओ प्रेम भक्ति मिल जाए मैं चाहता हूँ भक्ति मिल जाए मैं चाहता हूँ
मनाता हूँ शिव धारा वन गुरुवर को मनाता हूँ। बोलिए शिव धारा वाले साहिब की जय। बोलिए शिव धारा वाले साहिब की भाई बीठे बीठे हिते ही पलव पायूं छो त अञा ॿारनि जा परीक्षाऊं नी उन्हनि खे पेन ॾियणी आहे ऐं ॿी ॻाल्हि ॿारनि जो जेके वॾा एग्ज़ाम ॾियनि था उन्हनि खे लॉकेट